इसलिए स्वभावतः बुद्ध के पास विचारशील चिंतकों का समूह इकट्ठा हुआ, पंडित इकट्ठे हुए, ज्ञानी इकट्ठे हुए, दार्शनिक इकट्ठे हुए। जितने दार्शनिकों को बुद्ध ने प्रभावित किया, संभवतः किसी व्यक्ति ने कभी प्रभावित नहीं किया। दुनिया में दर्शन शास्त्र की जितनी शाखाएं प्रशाखाएं पैदा हुई, वे सभी शाखा प्रशाखाएं, वे सभी अंग उपांग अकेले बुद्ध की धारा में भी पैदा हुए। अगर बुद्ध के दर्शन की पूरी गंगा को कोई समझ ले तो इस दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का कोई दर्शन पैदा हुआ हो वो उसकी समझ में आ जाएगा। एक तरफ सारी दुनिया का दर्शन शास्त्र और एक तरफ बुद्ध की अकेली गंगा, दोनों समतौल हो जाते। फायदा भी हुआ बुद्ध को यूं कि दार्शनिक इकट्ठे हुए और दार्शनिक निखार देते चले गए, लेकिन बात जितनी निखरी उतनी हवाई हो गई, उतनी वास्तविक न रह गई, उतनी शाब्दिक हो गई। ये नुकसान भी हुआ, हर लाभ के साथ नुकसान जुड़े। बुद्ध की बड़ी छाप पड़ी, सारा एशिया बुद्ध से प्रभावित हुआ। कबीर के पास कौन इकट्ठा हुआ? न कोई दार्शनिक आए, न कोई चिंतक आए, न कोई विचारक आए। उनको तो बात जची ही नहीं, उनको बात जचती क्या? कबीर के पास कोई तर्क तो थे नहीं। अब कबीर लाख कहें कि मैंने अपनी आंख से देखा है कि नदी में आग लगी, मगर कौन मानेगा? ये लोग कहेंगे पागल। हां, लेकिन दीवाने इकट्ठे हुए तो नुकसान एक हुआ कि दार्शनिक ना आए, चिंतक ना आए, विचारक ना आए, पंडित ना आए, लेकिन लंबे अरसे में यही नुकसान लाभ का सिद्ध हुआ। दीवाने आए, मस्ताने आए, परवाने आए, होश गंवाने आए, एक और ही तरह के लोगों की जमात बैठी। कबीर के वचनों ने एक अखंडता, एक परिपूर्णता, लेकिन जब भी किसी चीज में परिपूर्णता होगी तो उसे तर्क के पार जाना पड़ेगा, उसे तर्क की चौखट को पीछे छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कबीर से मुझे प्रेम। और कबीर ने फिर एक नई धारा को जन्म दिया, उजड संतों की धारा। इन उजड संतों की भी अपनी खूबी है। वही खूबी जो जंगल के सन्नाटे में होती, कि सागर में उठे तूफान में होती, कि पहाड़ पर लग गई आग में होती। वही कुंवारापन, वही अलमस्ती, वही खुमारी। कबीर को यूं समझो कि जैसे उमर खयाम और बुद्ध दोनों का मिलन हो गए, जैसे उमर खयाम और बुद्ध दोनों एक संगम बन गए। तो कबीर ने अलमस्तों की, फकीरों की, फकड़ों की एक अलग श्रृंखला को जन्म दिया। उस श्रृंखला में भाषा भी अपने ढंग से बनी। उस भाषा को भी एक अलग ही नाम मिल गया, सधुक्कड़ी।